हाय फ्रेंड्स, मैं विशाल सैनी आप सभी का स्वागत करता हूं विशाल सैनी मैथ्स पर। तो देखिए, हम पढ़े थे मैट्रिसेस बीएससी सेकंड सेमेस्टर के लिए। इसमें आज हम एक्सरसाइज करेंगे। तो देखिए, एक्सरसाइज फर्स्ट का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, शो दैट द मैट्रिक्स, ये आपको मैट्रिक्स गिवन है 1/3 -1 2 2 2 -1 2 2 2 -1 इज ऑर्थोगोनल। तो इसमें आपको प्रूफ करना है कि ये ऑर्थोगोनल है। ऑर्थोगोनल क्या होता है, मैंने आपको बताया था, ए इंटू ए डैश आपको निकालना होता है। और अगर ये आई के इक्वल आ जाता है, आई क्या होता है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स, अगर ये आई के इक्वल आ जाता है तो ये ऑर्थोगोनल हो जाता है। तो अब देखिए इसे हम कैसे करेंगे। तो सबसे पहले इसे ए के इक्वल मान लीजिए। लेट ए इज इक्वल टू 1/3 -1 2 2 2 -1 2 2 2 -1, ये हमने इसे ए के इक्वल मान लिया। और अब इसका ए डैश फाइंड कीजिए। ए डैश क्या होता है, ट्रांसपोज होता है। ठीक है, तो ट्रांसपोज कैसे आ जाएगा। ट्रांसपोज हम कैसे फाइंड करते हैं, ट्रांसपोज फाइंड करते हैं हम, जो रो होता है इसकी हम कॉलम बना देते हैं। तो ये रो है, इसकी कॉलम बना दीजिए। तो -1 2 2 2 2, इस रो की कॉलम बना दीजिए। 2 -1 2, इस रो की कॉलम बना दो। 2 2 -1, तो ये ए डैश हो गया। अब हमें इसमें क्वेश्चन में ऑर्थोगोनल दिखाना है, तो ए इंटू ए डैश की वैल्यू फाइंड कीजिए। नाउ ए इंटू ए डैश इज इक्वल टू, तो ये 1/3 इंटू 1/3 1/9 हो जाएगा। अब देखिए, -1 2 2 2 -1 2 2 2 -1, ये हो गई ए की वैल्यू। और ए इंटू ए डैश, अब ए डैश की वैल्यू लिखिए। -1 2 2 2 -1 2 2 2 -1, ठीक है, ये हो गई ए डैश की वैल्यू। लीजिए 1/9 तो है पहले से ही। मल्टीप्लाई कैसे करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं रो बाई कॉलम, रो की कॉलम में करते हैं। तो -1 की -1 में करेंगे, प्लस के 1 प्लस 2 इंटू 2 4 हो जाएगा, प्लस 2 इंटू 2 4। अब इस वाली रो की इस वाली कॉलम में कीजिए। -1 इंटू 2 तो -2, ठीक है, ये -2 हो जाएगा, ये +4 हो जाएगा। रो की इस वाली कॉलम में -2 +4 और -2, ठीक है। अब इस वाली रो की इस वाली कॉलम में -2 -2 और +4। अब इस वाली रो की इस वाली कॉलम में 4, ये माइनस माइनस +1 हो जाएगा, और +4 इस वाली रो की इस वाली कॉलम में 4 -2 -2, ठीक है, इस वाली रो की इस वाली कॉलम में। तो -2 +4 -2 4 -2 -2, इस वाली रो की इस वाली कॉलम में। तो 4 +4 +1, क्योंकि माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ठीक है। 1/9, अब इन्हें ऐड कर लीजिए। 4 + 4 8 +1 9, और ये 0 हो जाएगा। ये -2 -2 -4 +4 0, ये देखिए +4 और -4 0, 4 + 4 8 +1 9,
ये ज़ीरो हो जाएगा, ये देखिए ये ज़ीरो हो जाएगा, 4 और -4 ज़ीरो, ये भी ज़ीरो, ये 9 हो जाएगा। नाइन से यहाँ पर डिवाइड कर लीजिए तो ये 1 हो जाएगा, ये ज़ीरो, ये ज़ीरो, ये ज़ीरो, ये 1 और ये ज़ीरो, ये ज़ीरो, ये ज़ीरो और ये 1। तो ये आइडेंटिटी के इक्वल आ गया। देखिए ए इंटू ए डैश, ए इंटू ए डैश किसके इक्वल आ गया? आइडेंटिटी। यहाँ पे लिख देंगे ए इंटू ए डैश इज इक्वल टू आई, हैंस गिवन मैट्रिक्स इज ऑर्थोगोनल। तो ये ऑर्थोगोनल हो जाएगा। तो जो आपको इससे सेकंड पार्ट दिया हुआ है उसमें भी आपको ऑर्थोगोनल इसमें प्रूफ करना है, तो उसे आप अपने आप कर सकते हो। ठीक है, तो नोट कीजिए। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट, शो दैट द मैट्रिक्स 1/√2 1i -i-1 इज यूनिटरी। तो इसमें आपको दिखाना है कि ये यूनिटरी है। यूनिटरी मैट्रिक्स क्या होता है? a इंटू ए की पावर थीटा इज इक्वल टू, अगर आई के आ जाता है तो हम इसे यूनिटरी मैट्रिक्स कहते हैं। और ए की पावर थीटा कैसे निकालते हो? ए की पावर थीटा निकालते हो आप ए के डैश का कॉन्जुगेट, ये इक्वल आता है ए की पावर थीटा के। तो अब देखिए इसका सॉल्यूशन। सबसे पहले इसे ए के इक्वल मान लो, लेट ए इज इक्वल टू 1/√2 1i -i और -1। ठीक है, अब देखिए ए की पावर थीटा हमें निकालना है, तो ए की पावर थीटा कैसे निकालोगे? ए के डैश का कॉन्जुगेट। तो सबसे पहले इसका डैश निकालिए, तो ए डैश क्या हो जाएगा? 1/√2 ए डैश मतलब ट्रांसपोज, इस रो का कॉलम बना दो, तो 1i, इस रो का कॉलम बना दो -i और -1। ठीक है, और ए की पावर थीटा निकालने के लिए हमें ए के डैश का कॉन्जुगेट लेना पड़ता है, तो इसका कॉन्जुगेट ले लीजिए। अब ए के डैश का कॉन्जुगेट 1/√2, 1 का तो 1 रहेगा, -i का हो जाएगा +i, और i का -i और -1 का -1 ही रहेगा। ठीक है, ये इक्वल आ गया अब ए की पावर थीटा के। अब ए इंटू ए की पावर थीटा की मल्टीप्लाई कर लीजिए, ये आई के इक्वल आनी चाहिए। ठीक है, और जो नए बच्चे हैं वो कमेंट पे कीजिए, जिससे मुझे पता लग जाए कि नए बच्चे कितने जुड़ रहे हैं। ठीक है, नाउ ए इंटू ए की पावर थीटा इज इक्वल टू, ए क्या है? ये रहा, और ए की पावर थीटा ये रहा। ए की पावर थीटा की वैल्यू क्या है? ये है। तो इसकी मल्टीप्लाई कर लीजिए, 1/√2 इंटू 1/√2 क्या हो जाएगा? 1/2। ठीक है, अब ए की वैल्यू लिखिए यहाँ पर 1i -i -1, 1 -i -1। अब देखिए 1/2 मल्टीप्लाई कैसे करते हैं? रो बाई कॉलम, तो ये हो जाएगा 1 प्लस -i²। ठीक है, समझ में आया नहीं आया? अब देखिए 1 प्लस चिन्ह और -i²। ठीक है, अब देखिए 1 प्लस i², ठीक, -i और माइनस प्लस i, -i² और +1 हो जाएगा ये। ठीक, और यहाँ पर लिख लेना
आई स्क्वायर क्या होता है, आयोटा, आई स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है, -1। ये आपने 11वीं क्लास में पढ़ा होगा सम्मिश्र संख्या, कॉम्प्लेक्स नंबर में, ठीक। 1/2, 1 प्लस आई स्क्वायर की वैल्यू क्या है, -1, तो -1 इंटू माइनस क्या हो जाएगा, +1, तो यहाँ पर 1 आ जाएगा। 1 प्लस आई स्क्वायर की वैल्यू -1, तो 1 - 1 0, ये 0। आई स्क्वायर की वैल्यू -1 और -1 और माइनस पहले है तो प्लस हो जाएगा, 1 + 1 2। अब 2 की यहाँ पर मल्टीप्लाई कर लीजिए, ये क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो यहाँ पर मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ 2 हो जाएगा, ये 1 + 1 2। 2 की यहाँ पर डिवाइड कर लीजिए अब, तो ये 1 0 0 1, तो ये किसके इक्वल आ गया, आई के इक्वल आ गया ना। ए इंटू ए की पावर थीटा किसके इक्वल आ गया, आई के इक्वल आ गया। तो फिर यहाँ पर लिख देंगे ए इंटू ए की पावर थीटा इज इक्वल टू आई, हैंस गिवन मैट्रिक्स इज यूनिटरी। जैसे आपके यूनिटरी मैट्रिक्स है और हर्मिशियन मैट्रिक्स है, हर्मिशियन एंड ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स है, इनके क्वेश्चन आपके एग्जाम में ज़्यादातर आने के चांस रहते हैं। यहाँ से 100% क्वेश्चन जो मैट्रिक्स में से क्वेश्चन आएंगे वो इन्हीं में से आएंगे कि यूनिटरी मैट्रिक्स सिद्ध कीजिए, हर्मिशियन मैट्रिक्स सिद्ध कीजिए, ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स सिद्ध कीजिए। और ये मैं क्वेश्चन आपको करा रहा हूँ, आपको बिल्कुल एग्जाम में यहाँ से देखने को मिलेगा क्वेश्चन, तो नोट कीजिए अब से। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 3, लेट ए इज इक्वल टू 2 1 -1 -1 2 1 3 4 1 फाइंड ए प्लस ए डैश एंड ए माइनस ए डैश एंड हैंस एक्सप्रेस ए एज द सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो सबसे पहले इसमें आपको ए प्लस ए डैश एंड ए माइनस ए डैश फाइंड करना है, फिर आपको एक्सप्रेस करना है ए एज द सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो अब देखिए इसका सॉल्यूशन, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। तो ए आपको गिवन है, इसका ए डैश फाइंड कर लीजिए। ए डैश क्या हो जाएगा, जो ये रो है इसकी कॉलम बना दो, 2 1 -1, रो का कॉलम बना दो, -1 2 1, इस रो का कॉलम बना दीजिए 3 4 1, ठीक है। ये आपका ए डैश फाइंड हो गया। और आपको क्वेश्चन में दिया क्या है, कि ए प्लस ए डैश फाइंड कीजिए एंड ए माइनस ए डैश फाइंड कीजिए। तो सबसे पहले पहला पार्ट देखिए, ए प्लस ए डैश इज इक्वल टू, ए की वैल्यू ये रही 2 -1 3 1 2 4 -1 1 1, ये हो गई ए की वैल्यू, प्लस ए डैश की वैल्यू क्या है, ए डैश की वैल्यू ये रही 2 1 -1 -1 2 1 3 4 1, ये हो गई ए डैश की वैल्यू। तो ए प्लस ए डैश में सिंपली आपको जोड़ देना है सिर्फ अब। तो यहाँ पर देखिए अब 2 + 2 4 1 -1 0 -1 + 3 प्लस के 2 -1 + 1 0 2 + 2 4 +1 + 4 तो 5 3 -1 2 4 + 1 5 1 + 1 1 + 1 2, तो ये हो गया आपका ए प्लस ए डैश। अब निकालिए ए माइनस ए डैश की वैल्यू, ए माइनस ए डैश इज इक्वल टू,
ए की वैल्यू तो ये रही 2 1 -1 -1 2 1 3 4 1 ए माइनस ए डैश, यहाँ पर माइनस आ जाएगा 2 1 -1 -1 2 1 3 4 1। अब आपको इसमें से ये घटाना है, तो देखिए 2 -2 0 1 माइनस, और यहाँ पर माइनस पहले है तो 1 + 1 हो जाएगा ये 2 -1 -3 -4 -1 -1 -2 2 -2 0 1 -4 -3 3, ये हो जाएगा प्लस का तो ये 4 हो जाएगा क्योंकि यहाँ पर माइनस पहले ही है। 4 -1 3 1 -1 0, तो ये आ गया a माइनस ए डैश। अब देखिए इसका थर्ड पार्ट, a प्लस ए डैश हमने फाइंड कर लिया, a माइनस ए डैश हमने फाइंड कर लिया। अब आपको हैंस एक्सप्रेस a एज द सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। थर्ड पार्ट देखिए, और ये इसमें ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में ये कहे कि फाइंड a एज द सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक, तो आपको कैसे करना है, देखिए यहाँ पर ऐसे करने हैं, आपको लिखना है वी कैन राइट a इज इक्वल टू 1/2 a प्लस ए डैश प्लस 1/2 a माइनस ए डैश। अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में कह रहा है सम ऑफ सिमेट्रिक एंड सम ऑफ स्क्यू सिमेट्रिक, तो आपको इसे लिखना है a इज इक्वल टू 1/2 a प्लस ए डैश प्लस 1/2 a माइनस ए डैश, वेहर 1/2 a प्लस ए डैश इज सिमेट्रिक एंड 1/2 a माइनस ए डैश इज स्क्यू सिमेट्रिक ठीक है। अब इसमें इक्वेशन में वैल्यू रख दीजिए, a इज इक्वल टू 1/2 a प्लस ए डैश की वैल्यू क्या है, हमने पहले ही फाइंड कर ली, a प्लस ए डैश की वैल्यू ये रही, यहाँ पर रख देंगे 4, ये है a प्लस ए डैश की वैल्यू और ये है a माइनस ए डैश की वैल्यू, तो 4 0 2 0 4 5 2 5 2, ये हो गई 1/2 a प्लस ए डैश की वैल्यू प्लस 1/2 a माइनस ए डैश की वैल्यू क्या है, ये रही 0 -2 4 2 0 3 -4 -3 0, ठीक है। और इसे यहीं पर छोड़ देंगे, यहीं पर ये आंसर हो जाएगा, मतलब एक्सप्रेस हो जाएगा सम ऑफ सिमेट्रिक एंड सम ऑफ स्क्यू सिमेट्रिक। आपको क्वेश्चन में ऐसे भी दे सकता है कि ये मैट्रिक्स देगा और आपको ये फाइंड नहीं करने को कहेगा, सिर्फ कह देगा एक्सप्रेस ए एज द सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक। फिर आपको अपने आप ही a प्लस ए डैश एंड a माइनस ए डैश की वैल्यू निकालनी है, फिर आपको इस वाली इक्वेशन में फाइंड कर देनी है। तो आपका जो 3 का सेकंड पार्ट है, ये है फर्स्ट पार्ट, उसमें आपको मैट्रिक्स दे रखा है और कह रखा है एक्सप्रेस ए एज द सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक, तो वो आपको बिल्कुल ऐसे करना है, तो नोट कीजिए इसे। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 5, क्योंकि जो आपका क्वेश्चन नंबर 4 है उसमें आपको सिर्फ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक फाइंड करना है। सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होता है यहाँ पर लिख लेंगे, सिमेट्रिक
मैट्रिक्स। सिमेट्रिक मैट्रिक्स होता है अगर ए डैश इज इक्वल टू ए के आ जाए तो वो सिमेट्रिक होता है। अगर ए डैश ए के इक्वल आ जाए तो वो सिमेट्रिक होता है। ये आपको 4 के फर्स्ट पार्ट ने पूछा है और 4 के सेकंड पार्ट ने पूछा है स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, कि इसका स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स फाइंड कीजिए। तो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स आप कैसे फाइंड करोगे? ए डैश अगर माइनस ए के इक्वल आ गया तो ये स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स हो जाएगा। इन्हें आप इजीली कर सकते हो, अगर नहीं होगा तो बता देना तो मैं करा दूंगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 4 आपको अपने आप करना है। इफ ए इज इक्वल टू 1 1 माइनस आई 2 1 प्लस आई 3 आई 2 माइनस आई 0 प्रूव दैट ए इज हर्मिशन मैट्रिक्स। हर्मिशन मैट्रिक्स पे भी क्वेश्चन एग्जाम में आ जाते हैं। हर्मिशन मैट्रिक्स क्या होता है? अगर ए की पावर थीटा इज इक्वल टू ए के इक्वल आ जाए तो वो हर्मिशन मैट्रिक्स होता है। और इसकी हर्मिशन मैट्रिक्स क्या होता है? ए की पावर थीटा अगर माइनस ए के इक्वल आ जाए तो वो स्क्यू हर्मिशन मैट्रिक्स होता है। तो अब देखिए 5 का सॉल्यूशन। ए की पावर थीटा निकालेंगे हम। ए की पावर थीटा मैंने आपको बताया कैसे निकालते हैं। ए के डैश का कॉन्जुगेट। सबसे पहले इसका ए डैश निकालिए। ए डैश रो का कॉलम बना दीजिए 1 1 माइनस आई 2। इस रो का कॉलम बना दीजिए 1 प्लस आई 3 आई। इस रो का कॉलम बना दीजिए 2 माइनस आई 0। ये हो गया ए डैश। और हमें हर्मिशन मैट्रिक्स दिखाने के लिए हर्मिशन मैट्रिक्स होता है ए के डैश का कॉन्जुगेट। अब ए के डैश का कॉन्जुगेट निकालिए। ए के डैश का कॉन्जुगेट इज इक्वल टू 1 प्लस आई का कॉन्जुगेट 1 माइनस आई, ये 2 हो जाएगा। 1 माइनस आई का कॉन्जुगेट 1 प्लस आई 3 माइनस आई का कॉन्जुगेट आई 2 आई का कॉन्जुगेट माइनस आई और 0। तो ये इक्वल आ गया ए की पावर थीटा के। ठीक है, अब यहाँ पर लिख लेंगे एक बार ए की पावर थीटा इज इक्वल टू क्या आया है आपका 1 1 माइनस आई 2 1 प्लस आई 3 आई 2 माइनस आई 0। तो ये ए की पावर थीटा आ गया। अब देखिए ए की पावर थीटा ए के इक्वल आया है, ये नहीं आया। 1 1 माइनस आई 2, तो 1 1 माइनस आई 2 1 प्लस आई 3 आई 1 प्लस आई 3 आई 2 माइनस आई 0 2 माइनस आई 0। तो ए की पावर थीटा ए के इक्वल आ गया, तो ये हर्मिशन मैट्रिक्स हो जाएगा। यहाँ पर अब लिख देंगे हैंस ए इज हर्मिशन मैट्रिक्स। हर्मिशन मैट्रिक्स, तो ये हर्मिशन मैट्रिक्स सिद्ध हो जाएगा। ये हर्मिशन मैट्रिक्स सिद्ध हो जाएगा। आज की क्लास में इतना ही रखते हैं और थोड़ा चैनल को सपोर्ट कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों तक। थैंक यू वेरी मच।